किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। ना मुझे तो तुम्हारी बातों की समझ ही नहीं आती। आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही ना, तो आप खुद जाके देख लें कि वो वहाँ महरूज शाहनवाज के साथ है। दानियाल, क्या हुआ? बाबा की तबीयत इतनी ख़राब है और ये शाहनवाज का जिक्र लेके बैठ जाती है हमेशा। दानियाल, वो मेरे शौहर हैं। शौहर? सीरियसली? वैसे आई एम सॉरी लुबना, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हारी अपनी लापरवाही की वजह से हो रहा है। मेरी लापरवाही? हाँ, तुम्हारी लापरवाही। तुमने आज तक अपने शौहर को वक्त नहीं दी। अब वो तुमसे दूर हो गया, तुम परेशान होकर कहानियाँ उल्टी सीधी बनाना शुरू हो गई। मैं कहानियाँ बना रही हूँ? कहानियाँ नहीं बना रही तो और क्या करी हो? महरी और शाहनवाज, ये कैसे हो सकता है? कहानियाँ नहीं तो और क्या है ये? दानियाल, तुम एक बार इसके घर जाके खुद देख के क्यों नहीं आते? कैसी बातें करती हैं आप? बाबा की हालत देखी है आपने? उनको छोड़ के चला जाऊं, इसका तो पता नहीं क्या दिल चाहता है, बोलती जाती है। ये तुम्हारी बहन है, इसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। इसके घर गृहस्थी की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं हूं ना यहाँ, मैं उन्हें देख लूंगी। तो सिर्फ एक बार जाके खुद अपनी आंखों से देख तो आओ, हो क्या रहा है वहां पे। ठीक है, मैं तुम इनकी फिक्र ना करो, मैं जाहिद के पास हूँ, मैं उनके पास चली जाती हूँ। शाहनवाज! 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 तुम? मुझे लुबना आज तक जो बताती रही है, मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की थी। मिस्टर दानियाल, आप मुझ पर तंज करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मैंने जिससे मोहब्बत की ना, उससे वफा भी की। और आपका साथ जिस दुआ ने जिंदगी के हर मोड़ पर दिया, क्या आपने उससे वफा की? तो मोहब्बत कहती है उसे। किसी की जिंदगी बर्बाद करके ना तुम अपने ख्वाबों की महल तामीर नहीं कर सकती हो। शायद आप ये नहीं जानते, जिस घर में मोहब्बत हो उसको दुनिया की कोई ताकत तबाह नहीं कर सकती। और हाँ, दूसरी बात, मैं ख्वाब में हकीकत पर यकीन करती हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम्हें अपने ख्वाबों की हकीकत से कितनी उन लोगों में से हो जिन्हें सिर्फ अपने आप से कर सकते हैं। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे इस कदम से एक घर में कि तुम्हारी बहन का दिल भी बर्बाद हो सकता है। जहाँ तक मुझे मालूम है ना दानियाल, मेरी बहन का घर तो अभी तक आबाद ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने किए हुए कोई शक नहीं किया। और अब समझ आ रही है कि तुम अपने घर से रवा नहीं हो, क्योंकि भागी। अगर आप आधी बात समझ ही गए हैं तो मैं आपकी पूरी उलझन को ही सुलझा देती। जी, मुझे अगवा नहीं किया गया, बल्कि मैं शाहनवाज से निकाह कर चुकी थी। इस वजह से अपनी शादी छोड़कर भाग गई। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं। तुम्हें चाहते था, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती। तो अब भी तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मैं अब शाहनवाज की बीवी हूँ और मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में गैर लोगों से नहीं मिला करती।
दुआ, क्या छुपा रही है तुमसे? कुछ नहीं अम्मा। माँ हूं मैं तेरी। इससे ज्यादा तुझे और कोई नहीं समझ सकता। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा, फिर अकेली क्यों आई? तानियाल साथ क्यों नहीं आया? अम्मा वो मेरे नौकर तो नहीं है, इतने काम होते हैं उन्हें। और आपको अच्छा नहीं लग रहा ना मेरा आना तो बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ अपने घर। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? माँ बाप हैं हम। दिल डरता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो मैं और तेरे बाबा बर्दाश्त ना कर सके। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। असद का दोस्त है ना रफीक, वो आया था, बता रहा था कि मैंने खुद अपनी मर्जी से असद के साथ गई थी। उसने खुद देखा है दोनों को मोटरसाइकिल पे जाते हुए। असद बेकसूर है। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है? हमने क्या सोचना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात सच है तो हमें ये बात छुपानी होगी। मेहरू अब किसी और की इज्जत है। अगर ये बात उसके घर तक पहुंच गई तो? लेकिन अम्मा असद के बारे में तो सोचें, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो मेहरू की किए की सजा क्यों भुगते? हाँ, मुझे ताई का ख्याल आता है, बेचारी किस हाल में होंगी। लेकिन बेटा, हम किसी और की आग अपने आंगन में नहीं ला सकते। अम्मा वो कोई और नहीं है, हमारे अपने। मैंने आपको बताया नहीं था, असद मुझसे मरी मिलने आया था। क्या क्या कह रही है तू? कहीं तानियाल को तो नहीं पता चला? अगर मैंने अम्मा को बता दिया तो वो और परेशान होंगी। नहीं, मैं उनकी तकलीफ़ों में और इजाफा नहीं कर सकती। दुआ, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। कहीं तानियाल ने तो नहीं देखा असद को? अम्मा अब मैं इतनी तो बेवकूफ़ हूँ नहीं। अच्छा, मुझे सोना नींद आ रही है। इतनी जल्दी सोने लगे तू? हाँ, वो सफ़र इतना लंबा तय किया है ना, उस वजह से। सो जा, मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए। रूम नंबर 6 के पेशेंट के साथ आप हैं? जी बताइए, उनके साथ कोई भी नहीं है, उनकी इतनी सीरियस हालत है, आप उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? क्या हुआ है मामा? कोई भी नहीं है उनके साथ, वो अकेले हैं। लेकिन मेरी मामा और बहन तो थी उनके साथ। नहीं, कोई भी नहीं है उनके साथ, ये आप मेडिसिन लें। जी जी जी, बहुत बेहतर, थैंक यू। हाँ शाहनवाज, क्या बात है? हेलो चचा जान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सुना है चचा जान की तबीयत कुछ खराब है। तुम्हें इससे क्या? ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। मेरा किया धरा है या आपका? देखो शाहनवाज, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती।
तुमने मेरी बेटी को जो दुख दी, इसका बदला तुम्हें लेकर रहूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस पर सौतन ले आए, बावजूद इसके कि हमारे तुम पर कितने सारे एहसानात हैं। देखिए चाची जान, मेरी मजबूरी को समझे, ये जरूरी था। कैसी मजबूरी? मेहरू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, मैं उसे फारिग कराकर अपना को वापस अपने पास ले आऊंगा। सिंपल। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। देखें चाची जान, आपको मेरी बात पर यकीन करना ही है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। जैसे मैं ये बात जानता हूँ कि आप अपनी बेटी का घर कभी खराब नहीं होने देना चाहेंगे, वैसे ही आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। मेरे जैसा दामाद आपको कभी नहीं मिल सकता, जो आपके हर अच्छे और बुरे काम में आपका साथ देता है। अच्छा, बहरहाल तुम ये मत समझना कि तुमने हमें बहलावा दे दिया और हम तुम्हारे बहलावे में आ गए। मेरी पूरी नजर है तुम। ओके चाची जान, श्योर। मेरा बच्चा, क्या हुआ? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? हाँ? अम्मा, मुझे दानियल ने घर से निकाल दिया है। दानियल ने घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे बोल ना, बता ना। तू आप बोल, मेरा दिल बंद हो जाएगा, बोल ना। माँ, मेहरू की वजह से। मेहरू की वजह से? लेकिन मेहरू के साथ उसका क्या ताल्लुक? क्या वो भी मेहरू से मोहब्बत करता है? क्या वो सारे वादे भूल गया जो उसने तेरे पापा के साथ किए थे? माँ, वो वजह नहीं है जो आप समझ रही हो। तो फिर क्या वजह है? बोल ना। अरे कुछ तो बता, क्या वजह है? अम्मा, मेहरू ने जिस आदमी से शादी की है वो और कोई नहीं, लुबना का शौहर शाहनवाज है, और कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी की वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे गलतफहमी हो रही है। अरे मेहरू का जहाँ रिश्ता हुआ है वो आदमी शादीशुदा नहीं है। नहीं माँ, वो शादीशुदा है, और उसकी पहली बीवी कोई और नहीं, लुबना है, दानियल की छोटी बहन। आजिज़ा! अब्बा, अब्बा!
जी दानियल साहब, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। मैं भी चाह रहा था आपसे कुछ प्राइवेट सी बात करना। खैरियत है? बाबा की तबीयत तो ठीक है? नहीं, इतनी बेहतर नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। क्या हुआ है बाबा को? एक्चुअली उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। आर यू श्योर? श्योर? आई एम प्रीटी श्योर। और जब मुझे भी पता चला तो आई वाज शॉक्ड। सीधा सीधा पुलिस केस है। लेकिन आपकी फैमिली रिव्यूट को देखते हुए मैंने ये सोचा कि आपसे डिस्कस करूं पहले। How's that even possible, डॉक्टर साहब? ये कौन कर सकता है? देखें, ये तो आप ही बेहतर समझ सकते हो कौन कर सकता है। अब बच जाएंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, आप दुआ कीजिए। स्लो पॉइजनिंग? यकीनन डॉक्टर्स को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो दानियाल, तुम कब वापस आए? काफ़ी देर हो गई। आपका कहाँ था? वो मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ बना लाऊं, सूप वगैरह। आपके हाथों में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो ड्राइवर लेके आ रहा है ना। मामा, मुझे अब ये बताएं, आपको जाना चाहिए था। बाबा की कंडीशन देखी थी आपने? कितनी ख़राब हालत थी उनकी, और मैं भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन देखो दानियाल, जब यकीन करो मेरा, जब मैं छोड़ के गई थी वो बिल्कुल स्टेबल थे। मामा, अगर आपने जाना ही था, आप इसको तो छोड़ के जा सकती थी ना यहाँ पर। आई एम सॉरी दानियाल, अब छोड़ो ना, हो गई गलती। बताओ जाहिद कैसे हैं अब? बेहतर है। थैंक गॉड। तुम गए थे शाहनवाज के पास? गया था। तो फिर कोई बात हुई? शाहनवाज तो घर पे नहीं था, लेकिन क्या? मेरी महरून से मुलाकात हो गई। जी, इसका मतलब कि लुबना ठीक कह रही है। महरू और शाहनवाज ने शादी कर ली, और क्या? और उन दोनों की शादी मेरी और दुआ की शादी से पहले हो चुकी, इसलिए शादी वाले दिन महरू गुस्सा था। हेलो, मेरी महरू से बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं महरू की अम्मी बात कर रही हूँ। नेहरू तो नहीं है इस वक्त। कहाँ गई? शॉपिंग के लिए गई। शॉपिंग करने गई और फ़ोन तुम्हारे पास छोड़ गई? जी, यहाँ पे चार्ज लगा हुआ था, ऐसा ले जाना पड़ा। ठीक है, जैसे ही वो आए तो उसे बताना कि उसके बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है सर, मैं बता दूँ। हेलो, फोन बंद कर दो। ये भी नहीं पूछा कि वो कौन सा हॉस्पिटल।
तुम आ गए बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ, दुआ कहाँ है? कहाँ है दुआ बेटा? दुआ को दानियाल ने घर से निकाल दी। Why did you have to tell him that? Okay, doctor. माँ, ये देखो, अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। फिर तेरे बाबा को कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं कह रही हूँ ना। काश मैं ना आती। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, काश मैं ना आती। अम्मा बीमार है। ऐसा कैसे? तेरा क्या कसूर है? ना मेरा ही कसूर है सारा। ना मैं घर बचा सकी हूँ और अब्बा को भी सामने पहुंचा दिया मैंने। डॉक्टर, अब अब्बा कैसे है? आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन आपके पेशेंट को हम नहीं बचा सके। क्या हुआ? कोई ख्वाब देखा तुमने? पापा, कुछ नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। जानवाज, पापा किसी मुसीबत में है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं जानवाज, प्लीज मुझे लो। पापा के पास जाना है। मैंने पापा के बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा है जानवाज। मैंने देखा है कि अच्छा, तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ और इस तरह की टेंशन मत लो। तुम्हें पता नहीं इस वक्त टेंशन लेना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही है शाहनवाज, आप प्लीज फोन मिलाएं। आप पता करें वहाँ पे सब खैरियत है कि नहीं। नेहरू, तुम्हें क्या हो गया? वहाँ सब ठीक ही होगा। खुद ही सोचो कि इतनी रात गए हम वहाँ फोन करेंगे तो वो लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? लेकिन जानवर, देखो मेहरू, अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ भी होता तो हमें फोन करके बता देते, तुम बिला वजह परेशान हो गए। पी लो, पानी पियो। सो जाओ।
किसी मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में। एक्सक्यूज मी, ये इनके पेशेंट को क्या हुआ? इनकी तो आज डेथ हो गई। आप नाम इनका बता सकते हैं? अच्छा, एक सेकंड। शफीक अहमद। शफीक अंकल अब इस दुनिया में बहुत इतनी अकेली भी नहीं, उसे मेरी जरूरत होगी, लेकिन मैं वहां कैसे जाऊं? क्या उनकी मौत की वजह मैं तो नहीं? दुआ का काम उनकी मौत की वजह ना बना। धनियाल, क्या पता है, तुम बहुत डिप्रेस्ड लग रहे हो। जाहिद तो ठीक है? ठीक। तो फिर? मामा, शफीक अंकल की डेथ हो। तुम्हें उस दुआ ने फोन किया? देखा किस तरह वो लड़की बहाने बहाने से। लुबना का मतलब ये है कि तुम्हें पता कैसे चला? हाँ, मुझे आप लोगों की सोच में इंतहाई अफसोस है। मैंने आपको किसी के इंतकाल की खबर सुना दी और बजाय अफसोस करने के आप लोग मुझसे तफ्तीश करना शुरू हो गए। नहीं नहीं दानियाल, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम आपका मतलब जो भी था, वो नेक आदमी इस दुनिया से चला गया और हो ना हो कहीं ना कहीं उसकी मौत के जिम्मेदार हम लोग। हम क्यों हुए उनकी मौत के जिम्मेदार? लुबना, अगर रास्ते पे कंकर हो तो अच्छा जूता पहन के उस पर चला जा सकता, लेकिन अगर उसी जूते में एक भी कंकर चला जाए ना, तो रास्ता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप उस पर नहीं चल सकते। तो मुझे ये गिल्ट सारी जिंदगी जीने नहीं देगा कि शफीक साहब की मौत का जिम्मेदार मैं। धनियाल, आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शफीक साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से उनकी डेड बॉडी को यहीं से जाते हुए देखी। शाहजहां साहब, आपके फादर आपसे मिलना चाहते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक। पापा, आप मास्क ना उतारें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज आप पहने रहें। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ, तुमने दुआ को घर से क्यों निकाल दिया? बाबा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे ना, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। We'll talk about it. बेटा, पता नहीं मेरे पास कितना वक्त बचा। बताओ मुझे, तुमने दुआ को घर से क्यों निकाला? अरे, उस बेचारी ने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और तुमने उसके साथ ये सलूक किया। बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप ये देखें ना कि उसने बात ही ऐसी की थी। अब मैं क्या करता?
ऐसा क्या कह दिया था उसने? बाबा इतनी फजूल उसने बात की थी। उसने कहा था कि मामा मेरी सगी मामा नहीं है, इमेजिन। और जब वो हमला है वो मामा ने करवाया था मुझ पर। अब इट्स नॉट इवन पॉसिबल। बेटा तो आज सच कह रही थी। हाँ बेटा, शायद मेरे अल्लाह ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा कि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं और उस मासूम बच्ची की बेगुनाही तुम पर साबित हो जाए। भाई कैसे हो सकता है? हाँ मेरी जान, मैंने तुमसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाए रखी। तुम्हारी माँ तो तुम्हें पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई। तब तुम्हारे दादा ने मेरी शादी जबरदस्ती इस वक्त से करवा दी। मुझे ये कसम दी, तुम्हें कभी ये बात नहीं बताऊंगा कि इस वक्त तुम्हारी असल माँ है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो जिस औरत को तुम्हारी माँ बनाने के ख्वाब देख रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। बेटा इस वक्त शुरू से ही दौलत की पुजारी है। उसने तुम्हें वो मोहब्बत दी जो मैंने उसकी बेटी हिना को दी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कसम के बोझ तले तक गया था। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सच्चाई से बेखबर रखा। मैं नहीं जानता था कि किस्मत इतना गिर जाएगी कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगी और मुझे पॉइजनिंग से मारेगी। अम्मा, अम्मा, असद, असद तू, मेरे बच्चे, जल्दी से आजा, जल्दी आजा। अम्मा अब इसकी जरूरत नहीं है। कोई देखने ना आए। ओफो अम्मा, इसकी जरूरत नहीं है अब। क्या मतलब? अम्मा मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। क्या? लेकिन फिर चाचा जी ने वहां आके मेरे खिलाफ केस वापस ले लिया है। ये क्या कह रहे तू? हाँ अम्मा, चाचा जी ने मुझे माफ कर दिया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अम्मा ये तो मुझे नहीं पता। तूने अपने चाचा जी से बात नहीं की? नहीं अम्मा, वो तब तक जा चुके थे। मैं जानती थी कि मेरा रब एक दुखी माँ की दुआ नहीं टाल सकता। हाँ अम्मा, ये सब तेरी दुआ ही हैं। अल्लाह भला करे भाई साहब और नसरीन का। आखिर उन्हें हमारा ख्याल आ ही गया। चल अंदर आ। किसका फोन है? अम्मा दुआ का फोन है। तो सुन क्यों नहीं रहा? हाँ दुआ बोलो। क्या? कैसे? हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? अम्मा, अम्मा चाचा जी का इंतकाल हो गया है। किसी